31 मार्च को विपक्षी दलों की दिल्ली में जो रैली हुई है, उसके संबंध में कुछ बातें आप लोगों के संज्ञान में आपके माध्यम से जनता के बीच में जाना आवश्यक है। जो लोग आज विपक्ष के एनडी गठन किए हैं, उनका हश्र हम देख रहे हैं। उस गठबंधन को बनाने वाले सबसे पहले उसमें से निकल के गए। फिर हम लोग ने सनय सनय, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह से उनके जो साथी पार्टियां थी एक एक करके हटती गई। आज स्थिति ये बने कि कांग्रेस के साथ उस संगठन में मात्र 2-3 लोग रह गए, और उस गठबंधन में वही लोग हैं जिन्होंने पूर्व में बहुत बड़ा घोटाला किया है। कांग्रेस के इतिहास में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। आप सब लोग जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी एक घोटाला आया था। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन आप लोग देखिएगा, मुद्रा कांड उस समय उजागर हुआ था घोटालों का। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री रहे तो उनके शासनकाल में भी नागरवाला कांड हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रुपया निकालने का मामला प्रकाश में आया था। उसके बाद से फिर उनके मंत्रिमंडल, जब तक वो मुख्य प्रधानमंत्री रही, कई घोटाले सामने आए। कोयला घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, सभी लोगों ने, सभी उनके साथ के लोगों ने मिलकर के देश को लूटने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में कहा, न खाएंगे न खाने देंगे, और जो लोग खाएंगे उसको हम निकालेंगे। और जब एक एक करके सबके भ्रष्टाचार उजागर होने शुरू हुए तो सबको लगा कि आज जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कल हमारे पर भी होगी। चाहे वो लालू यादव हो, चाहे हमारे राजा हो, चाहे स्टालिन हो, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया सब डरे, और उस डर का परिणाम हुआ कि सब लोग इकट्ठा हुए कि हम लोग कैसे मुकाबला करें। और ये लोग देश के कल्याण की बात के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम भ्रष्टाचार में हमने जो पैसा कमाया, मोदी जी ने जो कहा है कि हम जो खा लिए हैं उसको निकालेंगे, और आज जो एक एक करके जो निकल रहा है उससे हम कैसे बचे। इतना दबाव बनाओ कि राजनीतिक टूल दो उसको, कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कार्रवाई हो रही है हम लोग खिलाफ में, वो दब जाए। जरा आज एक पार्टी है जो दिल्ली में जो सत्ता में है, केजरीवाल की पार्टी जो है, क्या केजरीवाल का आप ही लोग हम लोग देख रहे हैं प्रेस के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, उनके पुराने बयानों को हम लोग देखते हैं, आश्चर्य होता है। केजरीवाल ने खुद कहा, यदि कोई भ्रष्टाचार जाएगा तो जेल जाएगा, मैं यदि हमारे मंत्री भी भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे, यदि मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। लेकिन जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ और जेल जाने की बात आई तो आपने देखा कि उनके 3 पूर्व मंत्री जेल में गए, वो भी जेल के अंदर गए। और सबसे बड़ी बात है, 1 साल हो गया उनके मंत्रियों को जेल में गए, कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। यदि वो संलिप्तता उनके नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं किए होते, तो उनको निश्चित रूप से जमानत कहीं ना कहीं से मिलती। आज देश को गरीब बनाने का कार्य, गरीबों का पैसा जो देश के विकास में लगना चाहिए उसको निजी अपने कामों में लगाए, विदेशों के बैंक में जमा की लोग। और आज हम लोग गर्व से इस बात को कहते हैं कि इसके पूर्व और आज भी प्रदेशों में जो हमारी सरकारें थी या है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, राजस्थान में थी, बीच में नहीं रही, लेकिन वहां की सरकारों के ऊपर जो लोग बाद में सत्ता में आए उन्होंने कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, या आज तक 10 वर्ष हो गए किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी जी की सरकार का कोई मंत्री इस प्रकार का भ्रष्ट है या कोई भ्रष्टाचार किया है। ये देश की जनता देख रही है। आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो भ्रष्टाचार ही नहीं,
हमारे सनातन धर्म के ऊपर भी किस प्रकार के लोग बात कर रहे हैं। जो लोग देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं वो लोग पुरस्कृत किए जा रहे हैं। यही नहीं कि जो देश के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, लोकसभा के ऊपर जाकर के अंदर घुस करके अफजल गुरु और उसकी पार्टी ने जो गोली चलाई, उस अफजल गुरु को कांग्रेस के नेता ने गुरु जी कहा, अफजल गुरु जी कह करके संबोधित किया। तो ये लोग देश के जो दुश्मन है, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, उसका भी जाकर के साथ देते हैं। और जब देश की जनता सब देख रही है और उसने देखा कि ये लोग बिल्कुल देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी को नाम लें हम, चाहे विपक्ष के अन्य दलों का नाम लें, और जो केजरीवाल राहुल गांधी के ऊपर कितने कटाक्ष किए, क्या क्या नहीं कहा भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन आज वो एक साथ सिर्फ इसलिए 31 तारीख को इकट्ठा हुए कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसे तो राजनीतिक रूप दिया जाए। लेकिन देश की जनता देख रही है। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर शेख ने महिला के ऊपर अत्याचार किया, उस पर कोई पार्टी नहीं बोल रही थी। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन देवी देवताओं का, हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने वालों को भी एक प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे उनके संजय सिंह हो, अपना दल के, सबका एक दूसरे से किस प्रकार वो लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, आप मिल करके भ्रष्टाचार किए। आज भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये सारे दल एक साथ इकट्ठा हुए हैं। उनको न भारत के विकास से मतलब है, न गरीबों के विकास से मतलब है, न गरीबी कैसे दूर होगी उससे मतलब है। भारत की सुरक्षा रहे या न रहे उससे इनकी कोई चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ यह है कि जो हम लूटे हैं उसे किस प्रकार से हम बचा पाएं और देश के जनता को हम धोखा दे सकें।